Hello everyone, welcome back to my channel वी शॉर्ट हैंड क्लास। सो प्रीवियस नाउन वाली वीडियो में हमने वहाँ पे कवर कर लिया था नाउन होता है क्या है और उसके टाइप्स, जिसमें कि हमने देखा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, एंड कलेक्टिव नाउन। तो ये वहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया था, एग्जाम्पल देख लिया था और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। सो इस वाली वीडियो से हम लोग नाउन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है countable and uncountable nouns. Okay, so noun can be divided into countable and uncountable nouns. So countable and uncountable noun. So नाम से पता चल रहा है कि काउंटेबल क्या होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, जिसको आप काउंट कर सकते हो दैट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू काउंटेबल नाउन। एंड दोज विच आर अनकाउंटेबल, ओके, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी काउंटेड, okay, this will come into this category. For example, if I will say I bought 6 tables, okay, so here that in that example 6 is what? 6 is number, that means I can count. So जितने भी क्वांटिटीज़ जो कि आप काउंट कर पा रहे हो वो क्या है, हमारे काउंटेबल में आते हैं, और जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हो दैट विल कम अंडर अनकाउंटेबल। सो अब देखते हैं हम लोग कि काउंटेबल नाउन। अच्छा, जो हमने देखा था वहाँ पे टाइप्स, इससे पहले वाली वीडियो में तो हमने जो डिस्कस किया था वहाँ पे कॉमन नाउन, तो जो कॉमन नाउन होते हैं वो हमारे कैटेगराइज होते हैं काउंटेबल नाउन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉमन नाउन कैटेगरी है वो हमारा इसमें आता है काउंटेबल में, कॉमन नाउन। ओके, एग्जाम्पल काउंटेबल लाइक सेकेंड्स, rupees, and so many etc. There are so much examples of countable noun. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द वर्ब। अब वर्ब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन में। सो जब हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा, इफ़ वी हैव सिंगुलर नाउन देन वी यूज़ सिंगुलर वर्ब एंड वाइज वर्सा, दैट मीन्स इफ़ वी हैव प्लूरल नाउन then we will use plural verb. Okay, if we have singular noun then we will use singular verb, and we have plural noun then we will use plural verb. With respect to adjective, in case of countable noun, अगर एडजेक्टिव अगर आपके पास आता है तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे, और कौन कौन से एडजेक्टिव्स होंगे जो कि हमारे काउंटेबल में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी, फ्यू, a number of, the number of, okay, so all these adjectives we can use in countable noun. And with regard to आर्टिकल्स हम लोग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं इसमें, ए, एन, एंड, दी। ओके, सो हमने देख लिया कि काउंटेबल नाउन में क्या क्या था। जो कॉमन नाउन हमारा टाइप्स होता है उसमें जो कैटेगरी होती है वो हमारा काउंटेबल नाउन में आता है, जिसका एग्जांपल हमने देखा सेकेंड है, रुपीज़, स्टार्स एक्सेट्रा। फिर हमने बात किया वर्ब के बारे में, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। वहाँ पे हम लोग एस और ई एस ऐड करके प्लूरल सिंगुलर बना सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव की बात आई तो एडजेक्टिव कौन कौन से यूज़ करेंगे हम लोग, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल की बात आएगी तो हम लोग यूज़ करेंगे ए एंड द, यानी कि आर्टिकल हम लोग तीनों यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन। नाउ मूविंग टू द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल मनी, नॉलेज,
and like time and so on, okay, etc. So money, knowledge, time, etc. these are all uncountable noun. सो हमने देखा कि कॉमन नाउन जो था हमारा वो किस में आ रहा था, काउंटेबल में आ रहा था। बाकी जो बचेंगे तीनों वो किस में आ जाएंगे हमारे, अनकाउंटेबल। यानी कि प्रॉपर नाउन जो अनकाउंटेबल में हमारे आते हैं वो प्रॉपर नाउन, इसके बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun, okay. So all this comes under uncountable noun. Now with respect to verb, uncountable में हमारा हमेशा जो verb यूज़ होगा, verb is always singular, verb is always singular. So अब कंपैरिजन करके पढ़ना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या था। कि हमने काउंटेबल में देखा था कि वहाँ पे सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब एंड फॉर प्लूरल नाउन वी विल यूज़ प्लूरल वर्ब, बट इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन वी ऑलवेज यूज़ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे हम लोग एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते, ओके। अब एडजेक्टिव की बात आ जाती है। एडजेक्टिव कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं इसमें। एडजेक्टिव एडजेक्टिव हमारे इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग मच, लिटिल, and quantity of, okay, and etc. So in uncountable noun we can use much, little, quantity of and so on. जनरली आपको मैंने जो बताया इनका यूज़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये सारी चीज़ें आपको स्पॉटिंग एरर में आएंगी। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल की बारी आती है। आर्टिकल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि काउंटेबल में हम लोग तीनों आर्टिकल यूज़ कर सकते थे, ए, एंड, दी। बट इन अनकाउंटेबल नाउन के केस में यहाँ पे सिर्फ दी का यूज़ किया जाता है, दी, ओके। ए एन का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, ओके। वी कैन नॉट यूज़ ए एन आर्टिकल बट ओनली वी कैन यूज़ दी आर्टिकल, ओके। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। अब हम लोग आते हैं कुछ रूल्स पे। To make singular nouns or in form, अब रूल 1 है हमारा कि कुछ ऐसे नाउन हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन नाउन्स जो कि प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, उसमें ऑलरेडी एस ऐड होता है, तो आप उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके एस और एस को रिमूव नहीं कर सकते, ओके। तो फर्स्ट रूल इज देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली and thus we cannot remove s or es from such nouns to make them plural in form। अब जब हमारा नाउन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो जो हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे तो वो कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ही हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। अभी हम लोग ये सब देखा था वहाँ पे प्रीवियस वाले में काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिस्ट में कि अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ओके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल scissors, there are so much examples of this category but we will see few of them. Scissors, tongs, pliers, sunglasses, valuables, wages, surroundings,
spectacles, goggles, binoculars, and so on, like amends, riches, regards, forceps, braces, एंड सो ऑन एक्सेट्रा. ओके, सो ये जो नाउन है हमारे, ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एस, हर जगह एस या फिर ई एस ऐड है ऑलरेडी. अब ये ऑलरेडी हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, इनको हम लोग कंसिडर करते हैं प्लूरल नाउन. सो इन वर्ड्स के साथ हम लोग जो भी वर्ब यूज़ करेंगे दैट विल बी प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, वेयर, आर और इज द टोंग्स. अब यहाँ पे आर होगा या इज होगा, हमने देखा टोंग्स, यानी कि इसमें ऑलरेडी क्या है, एस ऐड है. ये हमारा किस में आ रहा है, प्लूरल फॉर्म में. तो जो हम लोग यूज़ यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या होगा, प्लूरल. सो वेयर आर द टोंग्स विल बी करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, in second example, that is all his assets were seized. Here asset is plural noun, so we have to use here plural verb. Next is pants, where are my pants. This pants is what, plural noun, so we will use plural verb. Okay, hope you understand this concept. अब हमने जो एग्जाम्पल पीछे पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ पे जो वेजेस वर्ड हमने यूज़ किया है, इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले. वेजेस, अब वेजेस का मतलब क्या है, वेजेस को जब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हो, इन सिंगुलर फॉर्म एंड इन प्लूरल फॉर्म. So when we will use wages as a singular form, so it means result. But when we use wages as a plural form, this means labor. So we have two examples here. पहला एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने वेजेस को एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है. तो जब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है रिजल्ट. सो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि जो आप कड़ी मेहनत करते हो उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, स्वीट है. सो हियर वेजेस एक्ट एज अ सिंगुलर नाउन, एंड इन केस ऑफ प्लूरल नाउन दिस वेजेस आर पेड इन कैश. मतलब कि जो वेजेस होते हैं, जो लेबर कॉस्ट होता है, उनको कैश में पे किया गया. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. वेजेस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कहाँ पे हम लोग प्लूरल यूज़ करेंगे तो क्या मतलब होगा, और कहाँ पे हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे उसका क्या मीनिंग होगा. ओके, नाउ मूविंग टू द रूल 2. नेक्स्ट रूल इज, कुछ ऐसे नाउन है, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, जो कि आपको प्लूरल फॉर्म में दिखेंगे लेकिन उनका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है. प्लूरल फॉर्म में होंगे बट दे हैव सिंगुलर मीनिंग. तो जब सिंगुलर मीनिंग होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे न्यूज़. अब ये देखने में तो लग रहा है प्लूरल बिकॉज इसमें एस ऐड है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है. न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, मम्प्स,
measles, athletics, मैथमेटिक्स, ओके। सो ये सभी क्या है हमारे, देखने में आपको लगेंगे प्लूरल, मतलब प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इसका मतलब जो मीनिंग निकलेगा वो हमारा सिंगुलर होगा। तो जब मीनिंग सिंगुलर निकल रहा है तो वी विल यूज़ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स is a dirty game. Politics is a dirty game. So here politics which seems to be, जो दिख रहा है कि प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर मीनिंग के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया है वो क्या है, वो सिंगुलर वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। एथिक्स demands honesty. Here ethics is singular meaning, so we use here demand in singular verb. Okay. अब जस्ट सेकेंड रूल का अपोजिट भी होता है, जिसमें हमने सेकेंड रूल में देखा था कि प्लूरल फॉर्म रहेगा लेकिन सिंगुलर मीनिंग रहेगा। तो सिंगुलर मीनिंग के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ किया था सिंगुलर। जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा इस रूल थर्ड में, फॉर्म हमारा सिंगुलर होगा, उसका मीनिंग निकलेगा प्लूरल। अब जब मीनिंग प्लूरल निकल रहा है तो हम लोग वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। ओके, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा नाउन, मीनिंग निकलेगा प्लूरल, एंड देन वी विल यूज़ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, कैटल, कैवलरी। कैवलरी मीन्स soldiers of horses, soldiers of horses. Infantry, infantry, infantry means soldiers on foot. Okay, poultry, poultry that means hens and ducks. Peasantry, peasantry that means farmers, and so many like children, gentry, police, people. Okay, ये सारे हमारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल निकलेगा, सो वी विल यूज़ अ प्लूरल वर्ब। अब ये जो हमने देखा, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, ये सारे जो वर्ड्स हमने अभी डिस्कस किए, इनके साथ कभी भी आप एस ऐड नहीं करोगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इन सारे वर्ड्स के साथ आपको कभी भी एस ऐड नहीं करना है। एस इज़ नेवर यूज्ड विद दीज नाउन्स। ओके, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना, कैटल्स, कैटल्स आर ग्रेजिंग, ऐसा, कैटल्स आर grazing in the field. ओके, तो ये हम लोग कैटल्स नहीं लिख के इसको हम लोग क्या करेंगे, कैटल। सो हियर इट विल बी ओनली कैटल। सो आपको ये ध्यान रखना है इस थर्ड रूल में कि ये जो हमने वर्ड्स देखे, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, इन सभी वर्ड्स के साथ, इन सभी नाउन के साथ आप कभी भी एस यूज़ नहीं करोगे। ओके, अब इसी में हमने अभी जो पीपल यूज़ किया, इसका दो मीनिंग निकलता है, कहीं कहीं आपको पीपल्स भी देखने को मिलता है, उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक है हमारा पीपल,
एंड द अदर वन इज पीपल्स। अब जब पीपल्स लगा देने से क्या होता है, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। पीपल मीन्स अ नंबर ऑफ पर्सन, a number of person, but peoples means people of different races, people of different races, ओके। अलग अलग रेसेस के लोग को हम लोग पीपल्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एस, जब एस ऐड करने से वहाँ मीनिंग चेंज हो जा रहा है। पीपल होगा तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मीन्स पीपल। पीपल्स मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस के लोग, ओके। होप कि आपको रूल 3 तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं रूल 4 पे। सो इन रूल 4 कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स हैं जो कि हमारे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में, जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इक्विपमेंट्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, परसेंटेज, पोएट्री, बिजनेस, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, फ्यूल, कॉस्ट, हेयर, बिहेवियर, कन्फेक्शनरी, सीनरी, ये सारे आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन में। तो अनकाउंटेबल के साथ हमने देखा था कि सिर्फ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब नहीं आता है। सो विथ अनकाउंटेबल नाउन्स वी विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो हमने अभी कुछ स्टार्टिंग के स्लाइड्स में देखा था, यहाँ पे आर्टिकल सिर्फ द का यूज़ होता है ना, यहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, किसमें, अनकाउंटेबल में। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सिंगुलर वर्ब होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ए एन का यूज़ नहीं होगा, द का यूज़ होगा हमारा। अब हम लोग इसको अगर प्लूरल बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल को जब कन्वर्जन करना होगा इन अनकाउंटेबल नाउन का, तो ये कैसे करेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। अब ये जो नाउन्स है जिनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, लाइक सच नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म, बट समटाइम्स वी नीड द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, हमें कभी कभी उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म चाहिए होता है इन नाउन्स का। तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हमारा बनता है, इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। दैट मीन्स द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इज मेड बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंफॉर्मेशन हम देखा था, इंफॉर्मेशन, ओके, ये एक अनकाउंटेबल नाउन्स में था। इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। तो वैसे ही हम लोग, जैसे कि आर्टिकल्स हैं तो अ फ्यू आर्टिकल्स, स्लाइसेस ब्रेड का है तो ब्रेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। कोई आइटम है या फिर हेयर है, हेयर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल में आ रहा है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोल के, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल कन्वर्जन करना है तो उसमें आप कुछ सर्टेन वर्ड्स ऐड करते हो बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ have enchanted us, enchanted us, ओके। तो अब यहाँ पे हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, अब आपको ये वर्ड कैचअप करना है कि नाउन कौन सा यूज़ किया गया है, नाउन हमारा अनकाउंटेबल है या काउंटेबल। तो ये सीनरी है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, सो देयर विल बी हैज़। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ enchanted us. Second is his hair
इज़ और आर ब्लैक। तो हेयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज़। ओके, होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से रूल 5 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।